पाठ 3 संधि जॉइनिंग। किन्हीं दो शब्दों में आने वाली दो ध्वनियां परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं। इनसे भाषा प्रभावशाली बन जाती है। जैसे प्रति एक व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए। वर्षा ऋतु फसलों के लिए अति आवश्यक है। वर्षा ऋतु फसलों के लिए अत्यावश्यक है। सूर्य उदय से पूर्व योग अभ्यास करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व योगाभ्यास करना चाहिए। एक दिन समस्त चर अचर प्राणियों का भाग्य उदय होगा। एक दिन समस्त चराचर प्राणियों का भाग्योदय होगा। आपने देखा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उच्चारण के दृष्टिकोण से इतने पास पास आ जाते हैं कि उनका अलग अलग उच्चारण संभव ही नहीं हो पाता है। हालांकि इन वर्णों के मेल में विकार यानी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। यहाँ धर्म के अंतिम वर्ण अ के साथ अर्थ के प्रथम वर्ण अ को मिलाकर आ हो गया। इसी प्रकार परम जमा आनंद, परमानंद। यहाँ परम का अंतिम वर्ण अ के साथ आनंद के प्रथम वर्ण को मिलाकर आ हो गया है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दीपावली, दीप जमा अवली। गिरीश, गिरि जमा ईश आदि। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं। संधि 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे देव जमा आलय, देवालय। अ जमा आ, पर जमा उपकार, परोपकार। अ जमा उ, ओ। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व जैसे अ, इ, उ, री और दीर्घ जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ में से ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ परस्पर निकट आ जाएं तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण अ जमा अ, आ। मत जमा अनुसार, मतानुसार। सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। राम जमा अवतार, रामावतार। वीर जमा अंगना, वीरांगना। अ जमा आ, स जमा आकार, साकार। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। देव जमा आलय, देवालय। आ जमा अ, आ। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। रेखा जमा अंकित, रेखांकित। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। विद्या जमा अध्ययन, विद्याध्ययन। आ जमा आ। विद्या जमा आलय, विद्यालय। महा जमा आत्मा, महात्मा। महा जमा आशय, महाशय। वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। इ जमा ई। कवि जमा इंद्र, कवींद्र। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट। अति जमा इव, अतीव। मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र। इ जमा ई। गिरि जमा ईश, गिरीश। मुनि जमा ईश, मुनीश। कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर। मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। ई जमा ई। मही जमा इंद्र, महींद्र। शची जमा इंद्र, शचींद्र।
नारी जमा इंद्र, नारींद्र। नारी जमा इष्ट, नारीष्ट। ई जमा ई, ई। नदी जमा ईश, नदीश। नारी जमा ईश्वर, नारीश्वर। सती जमा ईश, सतीश। रजनी जमा ईश, रजनीश। उ जमा उ, ऊ। गुरु जमा उपदेश, गुरूपदेश। सु जमा उक्ति, सूक्ति। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। भानु जमा उदय, भानुदय। उ जमा ऊ, ऊ। लघु जमा ऊर्मी, लघूर्मी। सिंधु जमा ऊर्मी, सिंधूर्मी। अम्बु जमा ऊर्मी, अम्बूर्मी। लघु जमा ऊर्जा, लघूर्जा। ऊ जमा उ, ऊ। वधू जमा उत्सव, वधूत्सव। भू जमा उद्धार, भूद्धार। भू जमा उत्कर्ष, भूत्कर्ष। वधू जमा उल्लेख, वधूल्लेख। ऊ जमा ऊ, ऊ। वधू जमा ऊर्मी, वधूर्मी। वधू जमा ऊर्जा, वधूर्जा। भू जमा ऊर्ध्व, भूर्ध्व। सरयू जमा ऊर्मी, सरयूर्मी। गुण संधि। जब अ या आ का ई से मेल होता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। ऊ से मेल होने पर ओ तथा री से मेल होने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि के उदाहरण अ जमा ई, ए। भारत जमा इंदु, भारतेंदु। स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। अ जमा ई, ए। नर जमा ईश, नरेश। गण जमा ईश, गणेश। सुर जमा ईश, सुरेश। दिन जमा ईश, दिनेश। आ जमा ई, ए। महा जमा इंद्र, महेंद्र। यथा जमा इष्ट, यथेष्ट। रमा जमा इंद्र, रमेंद्र। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। आ जमा ई, ए। महा जमा ईश, महेश। रमा जमा ईश, रमेश। लंका जमा ईश, लंकेश। उमा जमा ईश, उमेश। अ जमा उ, ओ। सर्व जमा उदय, सर्वोदय। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। वीर जमा उचित, वीरोचित। वार्षिक जमा उत्सव, वार्षिकोत्सव। आ जमा उ, ओ। महा जमा उत्सव, महोत्सव। महा जमा उदय, महोदय। लंबा जमा उदर, लंबोदर। यथा जमा उचित, यथोचित। अ जमा ऊ, ओ। जल जमा ऊर्मी, जलोर्मी। नव जमा ऊढ़ा, नवोढ़ा। समुद्र जमा ऊर्मी, समुद्रोर्मी। सूर्य जमा ऊर्जा, सूर्योर्जा। आ जमा ऊ, ओ। दिवा जमा ऊष्मा, दिवोष्मा। गंगा जमा ऊर्मी, गंगोर्मी। महा जमा ऊर्जा, महोर्जा। यमुना जमा ऊर्मी, यमुनोर्मी। अ जमा री, अर। देव जमा ऋषि, देवर्षि। राज जमा ऋषि, राजर्षि। सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि। आ जमा रे, अर। महा जमा ऋषि, महर्षि। वर्षा जमा ऋतु, वर्षा ऋतु। वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या ऐ और ओ या औ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाता है। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि के उदाहरण अ जमा ए, ऐ। एक जमा एक, एक एक। लोक जमा एषणा, लोकैषणा। हित जमा एषी, हितैषी।
जीव जमा एषणा जीवैषणा। अ जमा ऐ। मत जमा ऐक्य मतैक्य। परम जमा ऐश्वर्य परमैश्वर्य। अर्थ जमा ऐक्य अर्थैक्य। धन जमा ऐश्वर्य धनैश्वर्य। आ जमा ऐ। सदा जमा एव सदैव। तथा जमा एव तथैव। यथा जमा एव यथैव। रमा जमा एव रमैव। आ जमा ऐ। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। राजा जमा ऐश्वर्य राजैश्वर्य। अ जमा औ। परम जमा ओजस्वी परमौजस्वी। दंत जमा ओष्ठ दंतौष्ठ। अ जमा औ। वन जमा औषध वनौषध। परम जमा औषध परमौषध। वीर जमा औदार्य वीरौदार्य। परम जमा औदार्य परमौदार्य। आ जमा औ। गंगा जमा ओघ गंगौघ। महा जमा ओजस्वी महौजस्वी। यमुना जमा ओघ यमुनौघ। महा जमा ओध महौध। आ जमा औ। महा जमा औदार्य महौदार्य। महा जमा औषध महौषध। यण संधि ई उ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। स्वरों के इस मेल को यण संधि कहा जाता है। यण संधि के उदाहरण इ जमा अ य। यदि जमा अपि यद्यपि। अति जमा अधिक अत्यधिक। अति जमा अंत अत्यंत। गति जमा अवरोध गत्यवरोध। ई जमा अ य। देवी जमा अलंकार देव्यलंकार। नदी जमा अर्पण नद्यर्पण। ई जमा आ या। इति जमा आदि इत्यादि। अति जमा आचार अत्याचार। वि जमा आप्त व्याप्त। परि जमा आवरण पर्यावरण। ई जमा आ या। देवी जमा आगमन देव्यागमन। नदी जमा आगम नद्यागम। देवी जमा आराधना देव्याराधना। सखी जमा आगमन सख्यागमन। ई जमा यु। उपरि जमा उक्त उपर्युक्त। प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार। अति जमा उक्ति अत्युक्ति। प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर। इ जमा ऊ यू। वि जमा ऊह व्यूह। नि जमा ऊन न्यून। ई जमा ये। प्रति जमा एक प्रत्येक। अधि जमा एषण अध्येषण। ई जमा यै। नदी जमा ऐश्वर्य नद्यैश्वर्य। सखी जमा ऐश्वर्य सख्यैश्वर्य। उ जमा व। सु जमा अच्छ स्वच्छ। सु जमा अल्प स्वल्प। अनु जमा अय अन्वय। सु जमा अस्ति स्वस्ति। उ जमा आ वा। सु जमा आगत स्वागत। गुरु जमा आदेश गुरुवादेश। गुरु जमा आज्ञा गुरुवाज्ञा। अनु जमा आज्ञा अन्वाज्ञा। ऊ जमा वे। अनु जमा एषण अन्वेषण। अनु जमा एषक अन्वेषक। री जमा र। पितृ जमा अनुमति पित्रनुमति। मातृ जमा अंश मात्रंश। री जमा रा। मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा। पितृ जमा आलय पित्रालय। री जमा री। मातृ जमा इच्छा मातृच्छा। पितृ जमा इच्छा पितृच्छा। री जमा रु। पितृ जमा उपदेश पितृपदेश। भ्रातृ जमा उपस्थिति भ्रातृपस्थिति। अयादि संधि जब ए ऐ ओ
औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। स्वरों के इस मेल को अयाति संधि कहा जाता है। अयाति संधि के उदाहरण ए जमा अ अय, ने जमा अन नयन, चे जमा अन चयन, आई जमा अ आय, गई जमा अक गायक, नय जमा अक नायक, गई जमा अन गायन, शय जमा अक शायक, आई जमा ई आई, गई जमा इका गायिका, नई जमा इका नायिका, ओ जमा अ अव, भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन, औ जमा अ आव, पौ जमा अक पावक, पौ जमा अन पावन, औ जमा ई आवे, नौ जमा इक नाविक, औ जमा उ आवु, भाव जमा उक भावुक। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा जन सज्जन, जगत जमा ईश जगदीश, उत जमा लेख उल्लेख, तत् जमा लीन तल्लीन। व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण नियम। वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन। क, च, ट, त, प के बाद यदि कोई स्वर या उसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ या य, र, ल, व में से कोई व्यंजन आए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाते हैं। जैसे क का ग, दिक जमा अंबर दिगंबर, दिक जमा गज दिग्गज, वाक जमा ईश वागीश, वाक जमा दान वागदान, वाक जमा जाल वागजाल। ट का ड, षट जमा आनन षडानन, षट जमा दर्शन षड दर्शन। त का द, जगत जमा अम्बा जगदम्बा, जगत जमा आनंद जगदानंद, जगत जमा ईश जगदीश। च का ज, अच जमा अंत अजंत, प का ब, अप जमा ज अब्ज। वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। यदि क, च, ट, त, प के बाद म या न हो तो क का अंग, च का इया, ट का ण, त का न तथा प का म हो जाता है। जैसे क का अंग, वाक जमा मय वाग्मय, त का न, सत जमा मार्ग सन्मार्ग, ट का ण, षट जमा मास षण्मास, प का म, अप जमा मय अम्मय। त संबंधी नियम। जब त के बाद च या छ हो तो त च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत जमा चारण उच्चारण, तत् जमा छाया तच्छाया। जब त के बाद ज या झ हो तो त ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत जमा जन सज्जन, उत जमा ज्वल उज्ज्वल। जब त के बाद ट या ठ हो तो त ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तत् जमा टीका तट्टीका, बृहत जमा टीका बृहत टीका। जब त के बाद ड या ठ हो तो त ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत जमा डयन उड्डयन, त के बाद ल होने पर त ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तत् जमा लीन तल्लीन, उत जमा लेख उल्लेख। त के बाद ह हो तो त द में और ह ध में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत जमा हार उद्धार, उत जमा हृत उद्धृत। जब त के बाद श हो तो त का च और श का छ बन जाता है। जैसे सत जमा शास्त्र सच्छास्त्र, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। छ संबंधी नियम। किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च हो जाता है। जैसे स्व जमा छंद स्वच्छंद, बी जमा छेद
विच्छेद, अनु जमा छेद, अनुच्छेद। म संबंधी नियम, म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो म उस व्यंजन वर्ग के पांचवें वर्ण अंग, इया, ण, न, म में बदल जाता है, किंतु अब वह अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे सम जमा गति, संगति, संगति। सम जमा ध्या, संध्या, संध्या। अहम जमा कार, अहंकार, अहंकार। सम जमा तोष, संतोष, संतोष। सम जमा जय, संजय, संजय। सम जमा बंध, संबंध, संबंध। सम जमा चय, संचय, संचय। सम जमा पूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। म के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, ह आए तो म सदैव अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम जमा योग, संयोग, सम जमा शय, संशय। सम जमा रक्षण, संरक्षण। सम जमा शोधन, संशोधन। सम जमा लाभ, संलाप। सम जमा सार, संसार। सम जमा वाद, संवाद। सम जमा साधन, संसाधन। सम जमा वेदना, संवेदना। सम जमा हरण, संहरण। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहि जमा चय, निश्चय, निहि जमा मल, निर्मल आदि। विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियम, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः जमा ज, मनोज। वयः जमा वृद्ध, वयोवृद्ध। पयः जमा द, पयोद। तेजः जमा मय, तेजोमय। तपः जमा बल, तपोबल। यशः जमा दा, यशोदा। मनः जमा रथ, मनोरथ। मनः जमा बल, मनोबल। तपः जमा वन, तपोवन। विसर्ग का र में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले अ और आ से अलग कोई स्वर हो तो विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य, र, ल, व से हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुह जमा जन, दुर्जन। निहि जमा भय, निर्भय। निहि जमा मल, निर्मल। दुह जमा आचार, दुराचार। निहि जमा बल, निर्बल। निहि जमा आशा, निराशा। दुह जमा गुण, दुर्गुण। निहि जमा धन, निर्धन। दुह जमा लभ, दुर्लभ। दुह जमा बुद्धि, दुर्बुद्धि। निहि जमा जन, निर्जन। दुह जमा बल, दुर्बल। विसर्ग का श में परिवर्तन, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल च, छ या श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि जमा छल, निश्छल। निहि जमा चय, निश्चय। हरिहि जमा चंद्र, हरिश्चंद्र। दुह जमा चरित्र, दुष्चरित्र। विसर्ग का स में परिवर्तन, यदि विसर्ग का त या स से मेल हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः जमा ते, नमस्ते। दुह जमा साहस, दुस्साहस। निहि जमा तेज, निस्तेज। निहि जमा तार, निस्तार। विसर्ग का श में परिवर्तन, विसर्ग से पहले यदि ई या उ हो और विसर्ग का मेल क, ख, ट, ठ, प, फ से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि जमा काम, निष्काम। दुह जमा परिणाम, दुष्परिणाम। निहि जमा पाप, निष्पाप। दुह जमा कर, दुष्कर। निहि जमा कलंक, निष्कलंक। दुह जमा प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। विसर्ग का लुप्त होना और पूर्व स्वर का दीर्घ होना, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि जमा रोग, निरोग। निहि जमा रस, नीरस। निहि जमा रव,
नीरव, निहि जमा रज, नीरज। विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल, प्रातः काल। अधः जमा पतन, अधः पतन। अंतः जमा करण, अंतःकरण। हम जान गए संधि। वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि। संधि दो ध्वनियों, स्वर और व्यंजन के बीच होती है, शब्दों या पदों में नहीं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद: 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने से उत्पन्न विकार विसर्ग संधि।